दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का अगला एपिसोड लेकर आ रहा है एक ऐसा तूफान जो आपकी नींद उड़ा देगा। जी हाँ, इस बार कहानी में आने वाला है एक चौंकाने वाला ट्विस्ट जो ईशा और सूरज की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह एपिसोड होगा सस्पेंस, ड्रामा और भावनाओं से भरपूर। कहानी वहां से शुरू होती है जहां ईशा पर दाइमा के पैसे चुराने का गंभीर इल्जाम लगाया गया है। यह इल्जाम ईशा के दिल को चाकू की तरह चीर देता है। उसकी आंखों में आंसू और मन में बेचैनी, लेकिन वह टूटी नहीं। ईशा जानती है कि उसने कोई चोरी नहीं की और अब वह किसी भी कीमत पर अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगी। वह दिन रात मेहनत करती है, पैसे जुटाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ती, मगर किस्मत जैसे उसका साथ छोड़ चुकी है। हर कोशिश नाकाम होती है और ईशा का हौसला डगमगाने लगता है। लेकिन इस अंधेरे में एक किरण है, सूरज। सूरज को ईशा पर अटूट भरोसा है। उसका दिल कहता है कि उसकी ईशा कभी चोरी नहीं कर सकती। वह ईशा के साथ खड़ा है, मगर सवाल यह उठता है कि अगर ईशा चोर नहीं, तो फिर असली गुनहगार कौन है? यह सवाल ईशा के मन में आग की तरह भड़कता है और वह ठान लेती है कि वह उस चोर को बेनकाब करेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। ईशा अब हर घरवाले पर नजर रखने लगती है। वह हर छोटी बड़ी हरकत को गौर से देखती है, हर बात को समझने की कोशिश करती है। तभी उसका शक जाता है मोनिका भाभी पर। एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है, ईशा चुपके से मोनिका और उनके पति की बातें सुन लेती है। मोनिका अपने पति के साथ किसी रहस्यमय मैसेज को लेकर बात कर रही होती है। ईशा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह न सिर्फ उनकी बातें सुनती है, बल्कि चालाकी से पूरी बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। यह वही सबूत है जो ईशा को उसकी बेगुनाही का तमगा दिला सकता है। अगले दिन ईशा बिना वक्त गंवाए दाइमा के पास पहुंचती है। वह नन्हा सा फोन निकालती है और वह रिकॉर्डिंग दाइमा को दिखाती है। वीडियो देखते ही दाइमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके लिए यह किसी सदमे से कम नहीं। मोनिका की साजिश का पर्दाफाश होने पर दाइमा की आंखें शर्मिंदगी से झुक जाती हैं। वह ईशा के पास आती है, उसके सिर पर प्यार से हाथ रखती है और कहती है, बेटी, तू सचमुच बहुत बहादुर है। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर इल्जाम लगाकर गलती की। ईशा की आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन उसका चेहरा जीत की मुस्कान से चमक उठता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से आता है असली धमाका। जब ईशा उस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखती है, तो उसे कुछ ऐसा सुनाई देता है जो उसके रोंगटे खड़े कर देता है। वीडियो में मोनिका और उसके पति की बातचीत के बीच एक तीसरी आवाज सुनाई देती है, किसी अनजान शख्स की। और तभी स्क्रीन पर एक परछाई नजर आती है जो चुपके से उनकी बातें सुन रही होती है। वह परछाई धीमी आवाज में कहती है, अगर ईशा ने ज्यादा टांग अड़ाई तो उसका अगला नंबर होगा। यह सुनकर ईशा का दिल दहल जाता है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ पैसे की चोरी की बात नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। कोई ऐसा है जो पूरे परिवार को बर्बाद करने की फिराक में है। अब ईशा के सामने एक नया और खतरनाक रास्ता है। वह इस साजिश की जड़ तक पहुंच चुकी है, लेकिन असली दुश्मन अभी भी पर्दे के पीछे है। क्या ईशा इस रहस्यमय शख्स को बेनकाब कर पाएगी? क्या सूरज इस बार भी उसका साथ देगा, या फिर इस नई साजिश के सामने उसका भरोसा भी डगमगा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, यह साजिश रचने वाला आखिर है कौन? क्या यह कोई घरवाला है या फिर कोई बाहरी दुश्मन? दोस्तों, अब असली जंग की शुरुआत होने वाली है। ईशा की यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी बेगुनाही साबित करने की नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बचाने की है। क्या वह इस साजिश को नाकाम कर पाएगी, या फिर उसे एक और धोखे का सामना करना पड़ेगा? यह सब जानने के लिए बने रहें पति ब्रह्मचारी के इस धमाकेदार एपिसोड के साथ। आपको क्या लगता है, घर में यह साजिश कौन रच रहा है? क्या सूरज और ईशा की जोड़ी इस बार भी हर मुश्किल को पार कर लेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और सूरज और ईशा
टाइप करना न भूलें। साथ ही टेलीविजन की दुनिया की हर लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए हमारे चैनल टेली एवी को तुरंत सब्सक्राइब करें। यह कहानी अभी और रंग लाएगी, तो तैयार रहिए।